सो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लाइंड एसएसआरएफ विद शेललॉक एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपको नहीं पता शेललॉक एक्सप्लॉइटेशन क्या है, नॉट शेललॉक, इट्स शेल शॉक। ठीक है, तो आप सिंपली सर्च करो शेल शॉक एक्सप्लॉइटेशन क्या है, इससे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लैब को एक्सेस कर लेता हूँ। बेसिकली शेल शॉक एक 2013-14 के आसपास इतना भयंकर एक आया था एक्सप्लॉइटेशन, जिसकी मदद से ये एक आपको स्क्रिप्ट, एक लाइन ऑफ कोड है, वो इतना भयंकर था कि आप वहाँ पे किसी भी यूज़र एजेंट पे आप इसको एंटर करो तो वो आपको बाईपास करके दे देगा। उसके आगे आपको जो भी करना है आपको, और आपको सब कुछ अलाउ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व लैब करने के लिए हमको एक ब्लाइंड एसएसआरएफ परफॉर्म करना है इंटरनल सर्वर के अगेंस्ट, जिसमें 192.168. इंटरनल सर्वर है, मतलब जो डिफॉल्ट गेट पे 1 से लेकर रेंज 1 से लेकर 255 तक जाने वाली है। ठीक है, 8080 पोर्ट हमारा डिफॉल्ट है। ये ब्लाइंड अटैक होने वाला है, तो हमें शेल शॉक स्क्रिप्ट का यूज़ करके ओएस के ने देखो ओएस यूज़र का नाम लेना है, तो मतलब कोलैबोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पे हमें ओ एम आई वाली कमांड भी रन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये पूरा पढ़ना अच्छे से क्या है। अभी हम लैब की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाते हैं भाई, यहाँ पे रिटर्न टू लिस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम इसी को रिलोड करके देखते हैं एक बार। ठीक है, प्रोडक्ट को, ये रहा प्रोडक्ट वाला, इसको हम रिपीटर पे भेज देंगे। इंटरफेस ऑन करेंगे, इंटरसेप्शन, रिक्वेस्ट पे जाएंगे रिपीटर पे, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे अब कोई भी स्टॉक एपीआई वाली चीज़ है ही नहीं। पहले हम स्टॉक एपीआई वाली चीज़ों में खेल रहे थे इसके पहले सभी लैब में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बट उसी के साथ आप देखो यहाँ पे यूज़र एजेंट है, और हमें जो शेल शॉक है उसका यूज़ यूज़र एजेंट वाली फील्ड में ही होता है। तो इसका और जो रेफर है, यहाँ पे अगर हम अपना लोकल एड्रेस डाल दें, इन दोनों का यूज़ करके हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन डायरेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ पाथ वगैरह भी नहीं है। मतलब पाथ लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे एज आई थिंक कि यहाँ पे शेल शॉक का यूज़ करना है तो यूज़र एजेंट ही यूज़ करना है, क्योंकि लैब उसी हिसाब से बनाया गया होगा। अब शेल शॉक आप एक्सप्लॉइटेशन लिखो नॉर्मल सा, किसी भी इस पे जाओ, आप अच्छे से पढ़ना इसके बारे में, यहाँ पे आपको शेल शॉक मिलेगा। सो जो ये रेफर दिख रहा है ना आपको, ये रेफर है शेल शॉक। दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ बनानी, ये शेल शॉक है हमारा। ये समझना, ये एस्केप करने में काम आता है। पहले उसने बहुत 12 बजाई है वेबसाइट्स की। बाकी जो इको कमांड रन करी, इसकी जगह हमें करना है हु एम आई एनएस लुकअप, उसके अंदर हु एम आई डॉलर लगा के हम हु एम आई लिखेंगे, और देन अपना लिंक। ठीक है, समझ गया। देखो अब इसको मैं एक आपको लिख के बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा क्या है। सिंपली कोलैबोरेटर पे जाओ। अगर आपके पास नहीं है वेब कोलैबोरेटर, तो आप जो है कुछ भी मत करो, आप सिंपली मुझे आईजी पे मैसेज करो, डीएम करो, मैं आपको जो प्रोफेशनल वर्जन है वो दे दूंगा बब का, तो उसमें आपको कोलैबोरेटर यूज़ कर सकते हो आप। तो कॉपी करो क्लिपबोर्ड पे कोलैबोरेटर का। हाँ, अब कोलैबोरेटर क्या करता है कि यहाँ पे कहीं भी नहीं उसको दिखेगी एंट्री, तो यहाँ पे हमको शो कर देगा कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है यहाँ पे पेश किया गया, तो आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट शो कर दे। दैट्स इट। तो अभी फॉर इन्फॉर्मेशन आपकी सहूलियत के लिए मैं क्लियर करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें, एंड यहाँ कर रहा हूँ मैं पेस्ट। अब देखो, ये जो इतनी सी चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली चीज़, ये हमारी शेल शॉक, ये है। ये एन एस लुकअप, ओ एम आई और डॉट के बाद के हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, बाकी ये शेल शॉक है, ये अपने हिसाब से ये एस्केप करने में काम आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स की 12 बजा दी थी इसने, तेल का मचा दिया था 2013 एंड 2014 के बीच में। तो अब सिंपली कुछ भी मत करो आप सिंपल सा यहाँ पे यूज़र लिखा है मैंने। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे शेल शॉक का हमने यूज़ किया यूज़र बिन ने, यहाँ पे हमने लिख दिया एन एस लुकअप कमांड। हम एन एस लुकअप करना चाहते हैं, लिनक्स आता है तो आप समझ जाओगे। फिर यहाँ पे हमें क्या कमांड रन करनी है, हु एम आई कमांड रन करनी है, मैं कौन हूँ, जिससे हमें जो नेम है यूज़र का वो पता चलेगा। और डॉट के बाद यहाँ पे जो मैंने लिंक लिखा है, लिंक का मतलब हमें यहाँ पे अपना कोलैबोरेटर का लिंक पेस्ट करना है। तो ये कोलैबोरेटर का लिंक उठाया, इसकी जगह आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो। फिर आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को एक्सेस करो, फिर वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले पैनल पे जाओ, वहाँ पे फिर ट्रैफिक देखो कौन सा है, फिर वहाँ से करो। इससे अच्छा बेस्ट है कि आप कोलैबोरेटर से कर लो। और अगर आप ये लैब सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कोलैबोरेटर के अलावा दूसरी लिंक का, एक्सटर्नल लिंक्स का यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा लैब। तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे इस पूरी चीज़ को आप करो कॉपी। ठीक है, एंड देन हम जाएंगे रिपीटर पर, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट को आप हटा के अपना शेल शॉक का जो हमने दिया है, ठीक है। अगर मैं शेल लॉक बोल रहा हूँ तो आप सही कर लेना, शेल शॉक एक्चुअली वो बार बार शेल लॉक होम से आ जाता है मुझे, तो वो शेल लॉक पता नहीं क्यों वो निकल रहा है मुझसे शेल लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शेल लॉक नहीं, शेल शॉक का यूज़ करना है, और ये शेल शॉक का मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ की और कमी है, जो रेफर है यहाँ पे, क्योंकि वो हम कर रहे हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हमारा जो इंटरनल सर्वर है वहाँ पे हमें लैब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट, ये है ना,
इंटरनल सर्वर के अगेंस्ट करना है, इंटरनल सर्वर के अगेंस्ट करना है तो यहाँ पे सिंपल सा http://192.168.0.1 यहाँ पे जो पोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट 8080 हो जाएंगे, ठीक है, /admin। बट यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे काम कर दिया पर कोलैबोरेटर में आप जाके पोल करोगे तो आपको दिखेगा नहीं रिजल्ट्स। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि अभी हमें ये पक्का नहीं पता है कि ये जो 1 से लेके वाली रेंज है कहाँ तक है। तो सिंपल सा अभी हमने पिछले लैब से अगर आपने सोल्यूशन देखो या आपने लैब सॉल्व भी किया तो आपको पता होगा। देखो उसने बाई डिफ़ॉल्ट खुद ही सिलेक्ट कर लिया ना यहाँ पे। फिर मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1 के आजू बाजू दोनों साइड हम ऐड कर देंगे ये साइन। यहाँ से आपको पता है कि इसकी रेंज 1 से लेके 255 तक जाती है, ठीक है। तो 255 पेलोड्स यहाँ तैयार करती है। अब ये हमने 255 रिक्वेस्ट एक साथ भेज दी। अब यूज़र एजेंट के द्वारा जहाँ पे ये इंजेक्ट हो जाएगी वहाँ से हमको कोलैबोरेटर में आउटपुट मिल जाएगा। अब ये 1 से लेके 255 तक कौन सी रेंज में ये काम करता है वो हमें पता नहीं, उसका हमको ना पता चलेगा ना हमको उससे लेना देना है। हमें तो ये है कि 1 से लेके 255 तक रेंज के बीच में अगर कोई सा भी ऐसा इंटरनल सिस्टम का गेटवे है जो क्लिक हो जाता है वहाँ पे कोलैबोरेटर की लिंक व्यवस्थित पेस्ट हो जानी चाहिए, और वो हो चुकी है। देखो ये दिस इज़ द थिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ ना तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है ये भी हमने दी है। एंड यहाँ पे आप जो नाम है वो देख सकते हो, यहाँ पे DNS लुकअप किया था हमने NS लुकअप से, और यहाँ पे पीटर यूजे डॉट। अब यहाँ पे सिर्फ पीटर नाम नहीं है, यूज़र ने पूरा यहाँ तक है डॉट तक, क्योंकि डॉट के बाद तो फिर हमारे कोलैबोरेटर का यहाँ पे URL है। तो इस यूज़र नेम को हम कॉपी कर लेंगे सिंपली, यहाँ जाएंगे अपने इसके अंदर, यहाँ पे सोल्यूशन सबमिट करेंगे, ओके क्लिक कर देंगे और देखो ये लैब सॉल्व हो चुका है।